हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने स्मार्ट पॉइंटर के बारे में पूरा कवर किया था बेसिक। तो आज इस वीडियो में हम यूनिक पॉइंटर के बारे में देखने वाले हैं। तो स्मार्ट पॉइंटर के मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप एक्चुअली फोर टाइप्स होते हैं, पर कुछ टाइप्स डिप्रिशिएट हो गए और कुछ यूजफुल नहीं है। तो मोस्टली जो ज्यादा यूजफुल है वो है हमारा यूनिक पॉइंटर और एक है शेड पॉइंटर। तो ये जो यूनिक पॉइंटर और शेड पॉइंटर है, तो मैंने लास्ट वीडियो में जो सिंटेक्स दिया था स्मार्ट पॉइंटर का, वो यूनिक पॉइंटर का दिया था। कि मतलब यूनिक पॉइंटर हम यूज कर रहे थे वहां पे क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए हम यूनिक पॉइंटर यूज कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, जब भी हम स्कोप के बाहर जा रहे थे वो ऑटोमेटिक डीअलोकेट कर दे रहा था उस पॉइंटर को। तो आज हम इस वीडियो में यूनिक पॉइंटर के बारे में पूरा अंदर जाने वाले हैं। तो यूनिक पॉइंटर का मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो उसमें मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया था जिसका नाम था माई क्लास। और उसका कंस्ट्रक्टर है माई क्लास, उसका डिस्ट्रक्टर है माई क्लास, और उसका एक और फंक्शन बना दिया था हमने, मेथड बनाया था डिस्प्ले नाम का। तो ये सिंपली क्या करता था, यहाँ पे हमने एक प्राइवेट डेटा लिया था। तो हमने डेटा को प्राइवेट रखा था ताकि हमारे क्लास के ही मेथड यूज कर सके। तो यहाँ पे हमने सिंपली वही किया था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम डेटा पास कर रहे थे। और जैसे हमने ऑब्जेक्ट बना, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। और उस ऑब्जेक्ट को कैसे पॉइंट कर रहे थे हम, यूनिक पॉइंटर से। तो यूनिक पॉइंटर का ये सिंटैक्स होता है। पहले हम लिखते हैं यूनिक पॉइंटर यूनिक पीटीआर, एंड देन ये लेस देन एंड ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर हमारा क्लास टाइप, लाइक हमारा डेटा टाइप होता है। तो डेटा टाइप हमारा क्या है, माई क्लास। तो ऑब्जेक्ट का जो डेटा टाइप क्या है, माई क्लास। तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे। एंड देन हमारे पॉइंटर का नाम कुछ भी दे देंगे, पीटीआर दे दिया हमने यहाँ पे। एंड देन न्यू हम यूज करते हैं डायनेमिकली बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे यूनिक पॉइंटर में भी न्यू यूज होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर हमारा वापस वही क्लास का नेम, एंड देन हमने यहाँ पे पास कर दिया डेटा। तो ये हमारा यूनिक पॉइंटर हो गया। आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज लास्ट वीडियो चेक करना स्मार्ट पॉइंटर्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है यूनिक पॉइंटर और शेड पॉइंटर में। तो यूनिक पॉइंटर में क्या होता है, हमने यहाँ पे किसी पॉइंटर से उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, इस पॉइंटर के पास ओनरशिप है उस ऑब्जेक्ट का, राइट। यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसका ओनरशिप है इस पॉइंटर के पास। तो अब हम कोई पॉइंटर बनाएंगे और उसको पास करने का ट्राई करेंगे, उसका ओनरशिप, या फिर शेयर करने का ट्राई करेंगे दूसरे पॉइंटर से, हम पॉइंट करेंगे उस वापस उसी ऑब्जेक्ट को। तो वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो यूनिक पॉइंटर है। और सिमिलरली हम वो शेड पॉइंटर में कर सकते हैं। तो पहले आज हम यूनिक पॉइंटर में देखेंगे कि कैसे हम उससे डील करेंगे उस सिचुएशन से। तो मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ, जो हमने पिछले वीडियो में किया था। सिमिलरली यहाँ पे रन करके देखता हूँ। यहाँ पे यूनिक पॉइंटर है, मैंने इसको रन किया। एंड इसने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया, 45 डेटा हमारे पास हुआ था। एंड उसको पहले प्रिंट कर दिया। ओके, प्रिंट कर दिया, और फिर जैसे ही वो स्कोप के बाहर गया, डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट, उस डिस्ट्रक्टर से। तो ये हो गया हमारा सिंपल यूनिक पॉइंटर। अब हम देखेंगे इसको हम और किसी पॉइंटर से पॉइंट करने का ट्राई करेंगे तो क्या होता है। तो वी विल क्लोज दिस, एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अनदर यूनिक पॉइंटर। तो अनदर यूनिक पॉइंटर बनाएंगे, तो सिंपली ये यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं, और यहाँ पे कर दिया हमने। और अब हम क्या करेंगे, ट्राई, हमने यहाँ इसका नाम दे दिया PTR1। एंड यहाँ पे हम क्या ट्राई करेंगे, PTR का रेफरेंस, मतलब ये लेने के लिए, राइट, उसका ओनरशिप, उस ऑब्जेक्ट का ओनरशिप। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब आपको यहाँ पे एरर दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन फंक्शन दिस यूनिक पॉइंटर जो है डिक्लेयर्ड एट दिस लाइन कैन नॉट बी रेफरेंस्ड, इट इज अ डिलीटेड फंक्शन। तो मतलब ये वही है कि इसको हम यहाँ पे रेफरेंस नहीं ले सकते, क्योंकि जो यूनिक पॉइंटर डिक्लेयर हुआ है वहां पे रूल्स हैं उसके कि सिर्फ एक ही टाइम पे एक ही यूनिक पॉइंटर उस पॉइंटर को, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काम आता है हमारा मूव। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो और हमें और किसी पॉइंटर को पॉइंट पॉइंट करवाना हो उस ऑब्जेक्ट पे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं हमारा मूव कीवर्ड। तो मूव, हमारा मूव सेमेंटिक्स के बारे में अगर नहीं जानते होगे तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। मूव क्या करता है, वो ओनरशिप पास करने के काम आता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, इस पॉइंटर के पास उसका ओनरशिप है उस ऑब्जेक्ट का। तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज मूव टू एक्चुअली पास आवर ओनरशिप टू द नेक्स्ट क्रिएटेड यूनिक पॉइंटर। तो हम कैसे करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे मूव कीवर्ड यूज करेंगे। एंड उसके अंदर हम डाल देंगे हमारा जो ओल्ड हम जो चाहते हैं, ये क्या हमारा सोर्स है, हम इस सोर्स से हम क्या करना चाहते हैं, हमारा ओनरशिप पास करना चाहते हैं हमारा ये डेस्टिनेशन पॉइंटर को। तो हमारे यूनिक पॉइंटर को हम ये वाला, इस वाले यूनिक पॉइंटर को हम पास करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कर दिया, और यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर हमने यूज कर लिया। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ओनरशिप है वो पास हो जाएगा इसको। और जो ये वाला पॉइंटर है ये हो जाएगा नल पॉइंटर, ये हो जाएगा एम्प्टी, और इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, नल पॉइंटर हो जाएगा। और जो हमारा ये होगा, इसमें अब इसकी ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट करने का ये आ जाता है।
तो अब क्या करेंगे, अब हम एक बार ट्राई करेंगे ptr1 डिस्प्ले करने का। तो यहाँ पे ओके, सो वापस रन करते हैं इसको। तो अब हमने यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हुआ है। हमारा जो पहला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इस वाले यूनिक पॉइंटर की वजह से, एंड देन डेटा प्रिंट हुआ यहाँ पे, ये वाला लाइन है जो है यहाँ पे डेटा, पहला डेटा प्रिंट हुआ। आप पूछोगे दूसरी बार डेटा क्यों प्रिंट हुआ, वापस क्यों नहीं ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। हमने यहाँ पे क्या किया है, उस ऑब्जेक्ट का जो ओनरशिप था उसको हमने बस पास कर दिया है एक दूसरे यूनिक पॉइंटर को। तो इसीलिए वापस कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। हमने यहाँ पे फिर ये फंक्शन यूज किया है, और जैसे इस फंक्शन को प्रिंट करता है वो, तो वापस वो प्रिंट हो जा रहा है डेटा। एंड देन जैसे हम स्कोप के बाहर जा रहे हैं, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जा रहा है। तो बहुत सिंपल था यूनिक पॉइंटर, जैसे आपको मैंने सब कुछ बता दिया। बस इतना ही था यूनिक पॉइंटर के बारे में। अगले वीडियो में हम शेड पॉइंटर के बारे में देखने वाले हैं। बहुत स्मॉल वीडियो होगी वो भी, क्योंकि आप सारे कुछ तो सिंटेक्स जान चुके हो यूनिक पॉइंटर का कैसे होता है। सिमिलरली शेड पॉइंटर्स का होता है, उसमें बस बता दूंगा कि उसमें और दो तीन चीजें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।